हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ हर छठ का पार्ट 2 लेके। और इसके पहले मैंने वीडियो डाला था और ये जो पूजा है और हम लोग करते हैं तो इसमें काफ़ी समय लगता है। और हमने जो वीडियो भी बनाया था तो काफ़ी बड़ा था, मैं एक साथ नहीं डाल सकती थी इतना लंबा, इसलिए मैंने पार्ट 2 में कर दिया है। तो वही हम लोग यहाँ पे जो हैं तो पूजा कर रहे हैं। इसके पहले मैंने डाला था, अब मैं आगे का डाल रही हूँ। इसमें हम लोग अभी कथा कहेंगे और आरती हवन, और फिर इसके बाद हम लोग बैठते हैं, भजन भी गाते हैं। तो वही मेरे पास कुछ वीडियो थे तो मैं आज पार्ट 2 करके डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए फ्रेंड्स। और ये पूजा का है तो पहले में हम लोगों ने जो था तो पूरी अपनी पूजा की जैसे कि करते हैं सभी। तो हम लोगों ने भी वैसे ही पूजन किया और पूजन करने के बाद फिर आती है कथा की। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि पंडित जी जो हैं नहीं आए हुए थे, हम सारी लेडीज़ें ही मिलके पूजा कर रही थी। तो जैसे ही हम लोगों का पूजन हुआ तो हमारे पास जो कथा की बुक थी वो थी पहले से ही, तो वही अब हम यहाँ पे जो है कथा कह रहे हैं। और कथा में ही बताया गया है कि इस जो हर छठ का व्रत है तो हम लोग इसे कैसे रख सकते हैं और कैसे पूजन करते हैं, और इस विधिवत जो इसकी पूजा होती है तो इस किताब के माध्यम से हम लोग जानते हैं और करते हैं। तो वही अब हम आगे का जो है तो अब हमारी जो है कथा भी चल ही रही है। और आप देख ही रहे हैं कि जो सारी लेडीज़ें हैं, जब कथा होती है तो हम लोग उसी महुए और चावल जो है पसीही का चावल जो बोलते हैं, तो हम लोग पसीही का चावल और महुआ हाथ में और फूल रख के जो है तो इस कथा को सुनते हैं। और लास्ट में इसी को हम हर छठ मैया को जो है समर्पण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और निरोग रहें और चिरंजीवी रहें हमारे जो बच्चे। तो वही भगवान से जो हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो कष्ट हों हमारे बच्चों के तो सारे कष्ट को दूर करिएगा और उन्हें अच्छा रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा और उन्हें बुद्धि भी दीजिएगा कि वो जीवन में जो है अपने अच्छा करें। और यही सब चीज़ें हैं। तो अभी हमारी जो है तो कथा चल रही है। कथा के बाद हम लोग जो हैं तो फिर हवन करते हैं और इसके बाद आरती करते हैं। और इसमें इस कथा में जो है तो वही जो शंकर भगवान हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, तो उन्होंने ही बताया था इस व्रत को कैसे करना है। तो हम इस व्रत में जो है शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश जी और कार्तिकेय जी की इसमें जो है तो पूजन होती है। और कांस कुसा और ये जो बेर का पेड़ होता है तो इसकी कुछ डगालियाँ होती हैं, यही सब लगा के हम लोग जो हैं तो पूजन करते हैं। और कथा हमारी जो है तो समाप्त हो गई है। और अब इस कथा के बाद हम लोग 6 बार जो हैं तो इसमें हम लोग भंवरी देते हैं और 6 जो है हम लोग महुए के दाने लेते हैं और जो पसीही का चावल होता है उसको लेके हम लोग जो है तो 6 बार जो है तो घूमते हैं, हर छठ मैया के परिक्रमा लगाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। और हमारी जो हम जो घूम रहे थे, हमारी जो भंवरी दे रहे थे वो हो गई है। इसके बाद हम सारी जो लेडीज़ें हैं बैठ गए हैं और हम लोग इसमें अब हवन की तैयारी है। तो अब हम लोग हवन करेंगे। और इसमें ये भी कहते हैं कि अकेले इस व्रत को नहीं करते हैं। जैसे हम ये जो छोली जारी जो बोलते गाड़ते हैं तो अकेले नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसमें 4 जो औरतें हैं इकट्ठे होके, या अगर कोई नहीं है तो 2 ही मिलके जो है इस व्रत को करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ पे अब जो है तो हवन चल रहा है, अभी हम लोग हवन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स वही जो कुछ वीडियो डाले थे तो मैं
डाल रही हूँ उसके आगे का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और अभी जैसे कि अभी हवन ही चल रहा है, अभी हवन के बाद हम लोग आरती करेंगे और आरती के बाद भी हम लोग थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ बैठते हैं, एकदम से उठ के पूजा से नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने बस ऐसे ही किया, हवन किया, आरती किया और फिर सारी लेडीज़ें जो हैं भगवान से प्रार्थना की बच्चों के लिए और अपने सुहाग के लिए कि हर छठी मैया से प्रार्थना की कि हे हर छठी मैया सदा सुहागन रखिएगा और बच्चों को स्वस्थ रखिएगा। तो इसी के साथ जो आज की पूजा है समाप्त हुई। बोलो हर छठी मैया की जय।